हमारे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और मैं आज लेके आया हूँ जो बाकी रह गया था संविधान सभा और निर्माण प्रक्रिया का दूसरा भाग का जो क्वेश्चन शेष रह गया था उसको आज हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर होगा सी यानी बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा बी यानी बी.एन. राव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, वाचन हुआ था जब संविधान पूर्ण रूप से बन गया। उसके बाद हुआ क्या कि उसमें सुधार करने के लिए उसको फिर से रिपीट किया गया, पढ़ा गया, देखा गया कि कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई गलतियाँ तो नहीं है। उसको सुधारने के लिए वाचन किया गया, यानी फिर से उसको पढ़ा गया। तो पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, तृतीय हुआ था। तो इसमें तृतीय पूछ रहा है, तो तृतीय पूछ रहा है तो तृतीय हमको बताना है। तो तृतीय देखते हैं इसमें 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948 और 25 नवंबर 1949, इसमें से कोई नहीं है, यानी तृतीय वाचन ये जो ऑप्शन दिया इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 17 नवंबर 1949। 17 नवंबर 1949 को हुआ था, इसलिए वहाँ ऑप्शन नहीं है। और आंसर क्या होगा? 17 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, यानी भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है कई रूप में, यही आंसर होगा। और कई रूप में आता है कि हमारा जो संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, या बोलेगा कि हमारा संविधान कब माने आंशिक रूप से लागू हुआ, ये भी क्वेश्चन। तो सबका आंसर क्या होगा? ये आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? देखिए, क्वेश्चन आया भारतीय संविधान द्वारा संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया। क्वेश्चन चेंज हो गया बट आंसर वही होगा। आंसर वही होगा। मैं बोला कि कई क्वेश्चन आएंगे एक ही तरह का। इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949, यानी अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। ऐसे भी क्वेश्चन आगे आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का किस तिथि को अपनाया गया? देखिए, फिर क्वेश्चन आया कितना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, लेकिन किस तिथि को अपनाया गया था तो इसको बताना है। एक ही आंसर कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, 26 नवंबर 1949 को ही, ठीक है, अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, इसका आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि अब देखिए, यह संविधान बन के तैयार हो गया था, 2 माह पहले बन के तैयार हो गया था, बट आखिर लागू क्यों किया गया? 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? पूर्ण रूप से 26 नवंबर को ही क्यों नहीं लागू किया गया 1949 में? तो इसका कारण है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्या किया था? कांग्रेस ने बहुत पहले ही घोषणा कर दिया था कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो कब मनाया गया था? 1930 में। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को ही घोषणा कर दिया गया था कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे।
इसीलिए इसी दिन को खास बनाने के लिए इसको चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस, क्योंकि उस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन से आंशिक रूप से लागू हो गया था। यानी कुछ जो अनुच्छेद थे उस समय से लागू हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अब देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो ऑप्शन है संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो इसका आंसर होगा संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है, संवैधानिक सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? इसका आंसर बताना है। तो संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान जो है कब हुआ था? अंगीकृत किया गया और अधिनियमित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था, कहाँ से निर्वाचन हुआ था ये बताना है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, दूसरा ऑप्शन बम्बई प्रेसिडेंट से, और तीसरा ऑप्शन है तत्कालीन मध्य भारत से, और चौथा आंसर है पंजाब से। अब इसमें बताना है कि कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले इनका कहाँ से हुआ था? इनका जो पहली बार हुआ था कहाँ से? मुंबई से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुआ था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपलब्ध किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है इसको बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें से बताना है। तो देखिए, गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श जो हुआ था 1935 के द्वारा ही में ही आता है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों कथन सही है, यानी आंसर क्या होगा? सी। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और इसको सत्य और असत्य बताना है कि क्या है इसका। ठीक है, पहला है कथन में, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण है यानी आर, ए और आर दिया गया। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सत्य है? कौन से एक सत्य है? अब कह रहा है, दिया हुआ है कि कौन से सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन ये जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। ठीक है, किनके द्वारा की गई थी? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी, किनके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी मौलाना आज़ाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसने सुझाव दिया था? तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इनका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित की ही सर्वोपरि है। तो इसको किसने कहा था? तो इसको कहा था राजेंद्र बाबू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन है, किसका कथन है? ये जो कथन है किसका कथन है? तो इसका कथन है वाइवर जेनिक्स का। किनका है? वाइवर जेनिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था? तो आइंस्टीन ने कहा था। असिस्टीन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में कितनी संख्या थी? तब 15 थी। तो आज बस के जो बच गया था घटना चक्र का एक क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है और ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर हम अगले हमारे चैनल में फिर भी कमेंट्स में बताएंगे कि कैसा आपको लगा, ज़रूर प्रतिक्रिया देंगे और फिर हम अगला सेशन लेके आएंगे। अगली है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस पर हम विशेष रूप से क्वेश्चन जो बन सके उसको हम बनाने के प्रयास करेंगे।